साइकोलॉजिस्ट रामी कमिंस्की ने एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी है। मान के चलिए आप किसी पार्टी में गए हो, वहां जाते ही आपने बहुत वार्म शो करी, सबसे एकदम खुश होकर मिले, बहुत अच्छे से सबसे घुल मिल गए। लेकिन कुछ देर बाद ही एक कोने में खड़े होकर सोच रहे हो, भाई मैं कहाँ फंस गया, इस पार्टी में मैं कर क्या रहा हूँ, कब मैं यहाँ से निकलूंगा, कब मैं घर पहुंचूं। तो अब यहाँ कंफ्यूजन ये थी कि आप किस पर्सनैलिटी टाइप में आते हो, इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो। क्योंकि इंट्रोवर्ट को अकेला रहना पसंद है और वो केपेबल नहीं है इतने वार्म रिलेशन बनाने में, और एक्सट्रोवर्ट को अकेला रहना पसंद ही नहीं है। आप तो बीच में फंस गए। तो रामी कमिंस्की लेके आए एक नया वर्ड इस पर्सनैलिटी टाइप के लिए, उसको बोलते हैं ऑट्रोवर्ट। अब ये ऑट्रोवर्ट में भाई मुझे तो लगता है कि मैं ऑट्रोवर्ट में ही हूं। अब आप मुझे बताइए आप किस में आते हो। अब आप पता कैसे करोगे कि आप ऑट्रोवर्ट हो या नहीं। मैं आपको 5 टेस्ट देता हूं, अगर इसमें से 3 अगर आप राइट टिक करते हो तो आप ऑट्रोवर्ट हो। पहला, अगर आप किसी फंक्शन में जाते हो, सारी फैमिली के साथ अच्छे से घुल मिल के बात कर रहे हो, लेकिन मनी मन सोच रहे हो ये कब जाएंगे। फर्स्ट टेस्ट, अगर हाँ है तो आप ऑट्रोवर्ट कैटेगरी में आ सकते हो। सेकंड, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली दे के आते हो, एकदम वार्मथ के साथ, एकदम आई से आई मिलाकर, उसके बाद बाहर निकल के सोचते हो चलो ठीक है एक रोल और मैंने खत्म कर दिया। सेकंड, अगर ये भी टिक करते हो तो आप ऑट्रोवर्ट में आ सकते हो। तीसरा, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे सबसे अच्छे से बात कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आपके 1 या 2 फ्रेंड है जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड है, और उनसे आप अपनी डीप बातें शेयर करते हो, बाकी किसी से शेयर नहीं करते। अगर ये टिक कर रहे हो तो भी आप ऑट्रोवर्ट में आ सकते हो। चौथा, आपको जो सक्सेस मिली है वो आपको हॉलो लगती है, क्योंकि आपको लगता है ये सक्सेस जो मिली है मुझे मैं बन के नहीं मिली है, ये मैं कुछ और बनाऊं तब जाके मुझे मिली। पांचवा, आप हमेशा ये सोचते हो कि भाई ये लोग एक दूसरे के बारे में इतना क्यों सोचते हैं, एक दूसरे की कमियां क्यों देखते हैं, क्यों उतना एक दूसरे से परेशान है। एक ऑब्जर्वर बनकर आप ये सब कुछ देखते हो, तो आप ऑट्रोवर्ट की कैटेगरी में आ सकते हो। अगर इन 5 में से आपने 3 टिक कर ली, मतलब आप ऑट्रोवर्ट हो। अब हम जानेंगे कि ऑट्रोवर्ट एक्चुअल में कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं और इंडियन सोसाइटी में उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देखिए, ऑट्रोवर्ट ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, ऑट्रोवर्ट सोचते हैं कि भाई मेरे लिए क्या सही है। जो ऑट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है वो बहुत क्रिएटिव होती है, इनोवेटिव होती है, और उनमें जो टफ टाइम्स होते हैं उनमें रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होती है, उन टफ टाइम्स को अच्छे से फाइट कर पाते हैं, और उनकी क्रिएटिव सक्सेस बहुत ज़्यादा हाई होती है। बट ऑट्रोवर्ट जो है इंडियन सोसाइटी में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जो ऑट्रोवर्ट होते हैं उनको एक इम्पोस्टर बन के रहना पड़ता है, मतलब एक नया फेस लाना पड़ता है, उनको एडेप्ट होना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है हार्मनी और सोशल कोहेसिवनेस पे साथ साथ चलने पर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ऑट्रोवर्ट इंडिपेंडेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट केवल इसी चीज़ के लिए कि भाई हार्मनी में रहना है, अपनी सोसाइटी में रहना, फैमिली में मिलकर रहना, इस चक्कर में वो अपनी पर्सनैलिटी तक खो देते हैं और कुछ ऐसा बन जाते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जाता है।